विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः त्राचम्यः। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। हस्तं प्रक्षालयेत्। ओम कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल जोड़ामणि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री बालकृष्ण देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम भूर्भुवस्सुदेवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम मृत्युंजय महादेवा त्राहि मां शरणागता जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। ओम पुरुषाशां सदाशिवाय नमः। सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुरुषः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गन्धादि सम्पूज्य श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्री आनंद कंद सच्चिदानंद सर्वाधार जगत अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा करो संपूर्ण जगत के एकमात्र आधार राधा रमन बाधा हरण माके बिहारी के चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए ग्राम देवता स्थान देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए पुण्य सलीला प्राप्त पापी मम्मी कलसुता के चरणों में वंदन करते हुए भगवान की असीम कृपा और मानवता की असीम कृपा से इस परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद नर्मदा महापुराण का आज चतुर्थ दिवस शुभारंभ हो रहा है। आप सभी कथा के शुभारंभ से पूर्व विराजमान है। मां नर्मदा की आप सभी पर कृपा है। जिस पर मां की कृपा होती है वही पहले जाकर के विराजमान हो जाता है। ठीक है। और मां की कृपा ऐसी हमारे ऊपर बनी रहे, करुणा बनी रहे, कृपा बनी रहे, दया बनी रहे। आइए आज ये परिवार धन्य है जिसने नर्मदा महापुराण का आयोजन किया और बड़ी सेवा और शुश्रूषा भक्ति मां नर्मदा की कर रहे हैं। सभी भक्तों के लिए जो जहां से आए हैं सभी के लिए नर्मदे हर हर। आज चतुर्थ दिवस का हर हर नर्मदे। आइए मनवाणी आत्मा की शुद्धि के लिए पहले हम प्यारे से भजन के माध्यम से
मां नंदा को पुकारेंगे और जिससे कि मां नंदा आए और हमारी वाणी में विराजमान हो जाए और आप सबको कथा श्रवण कराएं, ठीक है ना। और आप सब लोगों को भी शक्ति दे कि आप 3 घंटा तक बैठे रहे, आपका मन ना भटके, वाणी ना भटके, शरीर ना भटके, इधर उधर ना देखे। आइए। माँ का नाम जिसकी जवाब पर आ गया, सफल वो जीवन चारों पदार्थ पा गया। रेवा रेत लेटो नहीं, रेवा रेत लेटो नहीं, फुकियो न रेवा पान, तो वो नर कैसे जानेंगे रेवा मेरे पार लगा दो नैया, जय हो। मेरे पार लगा दो नैया, हे मात नरम दे मैया, मेरे पार लगा दो नैया, मेरी मात नरम दे मैया, मैं पढ़ूं तुम्हारे पैया, हे मात नरम दे मैया, मैं पढ़ूं तुम्हारे पैया, कभी गाइए, मात नरम दे मैया, ओ मेरे पार लगा दो मैया, मेरी मात नरम दे मैया, मेरी पार लगा दो मैया, मेरी मात नरम दे मैया। दोनों हाथों तालियों से सेवा करते हुए आज जीवन में मेरी नैया का कोई खेवैया नहीं, मेरी नैया का कोई खेवैया नहीं। देखो, जिसकी नैया के खेवैया हो वो ना गाए, और जिसको मानवता पे भरोसा है वो दिल से गाए। यदि आपको मानवता से कुछ कृपा प्राप्त करना है तो अवश्य में कालियों की सेवा करते हुए बोलो, मेरी नैया का कोई खेवैया नहीं, मेरी नैया का कोई खेवैया नहीं, मेरी नैया का कोई खेवैया नहीं, मेरी नैया का कोई खेवैया नहीं। बन जाओ खेवैया, बन जाओ
कर दो आंचल बिछैया, कर दो आंचल बिछैया, मेरी मात नरम दे मैया, मेरी पार लगा दो दैया, मेरी मात नरम दे मैया, ओ मेरी मात नरम दे मैया, 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 मैं तो पढ़ूं तुम्हारे भैया, मेरी मात नरम दे मैया, मैं तो पढ़ूं तुम्हारे भैया, नरम दे मैया, ओ मेरी पार लगा दो मैया, मेरी मात नरम दे मैया, मेरी पार लगा दो नैया, मेरी मात नरम दे मैया। दोनों हाथों को उठा के हरि बोल। भक्ति में आपकी किस, भक्ति में आपकी पाऊं कैसे, 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 गुण के बिन जय हो नहीं हाँ, गुण के बिन नहीं हाँ, मेरी पार लगा दो मेरी मात नरम दे मैया, मेरी पार लगा दो नैया, मेरी पार लगा दो मैया, मेरी मात नरम दे मैया, मेरी पार लगा दो नैया, मेरी मात नरम दे मैया, 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 मेरी पार लगा दो मैया, मेरी मात नरम दे मैया, मेरी पार लगा दो मैया, मेरी मात नरम दे मैया, मैं पढ़ूं तुम्हारे भैया, ये मात नरम दे मैया, मैं पढ़ूं तुम्हारे भैया, मेरी मात नरम दे मैया, मेरी पार लगा दो भैया, मैं पढ़ूं तुम्हारे भैया, मेरी पार लगा दो भैया, मैं पढ़ूं तुम्हारे। बोलो नर्मदा मैया की, जोर से जयकारा बोलेंगे। शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सभी कथा में प्रवेश करें। मां नंदा की कथा दिव्य अमृत है। मां नंदा का नाम अमृत, मां नंदा आदि शक्ति जगदम्बा। मैं आप सबसे निवेदन करूं कि नर्मदा मैया के तट पे
हम सब लोग नर्मदा के आंचल में वास करने वाले हैं, नर्मदा क्षेत्र में वास करने वाले हैं। मां नर्मदा सुख प्रदान करने वाली है, दुखों को कष्टों को हरने वाली है। ऐसी मां नर्मदा का नाम, मां नर्मदा का चरित्र, मां नर्मदा की लीला अति पावन है। जैसे ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध योगींद्र मुनींद्र साधु सन्यासी नित्य मां नर्मदा का ध्यान करते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं। एक साधु था, ध्यान से सुनो, एक साधु था। वो साधु कुछ नहीं करता था, केवल नर्मदा जी के दर्शन करता रहता था घाट में बैठे रहते। एक बार भी जीवन में उसने कभी भगवान का नाम नहीं जपा, कभी। केवल उसने नर्मदा महापुराण में मैं आपसे निवेदन करूं तो वो साधु केवल मां नर्मदा का दर्शन करता था, नर्मदा का धारा की तरफ देखता रहता था। वो जब उस साधु का अंत समय आया, अंतिम समय आया जब साधु का, मैं निवेदन करूं आपसे, अंतिम समय जब आया तो वो साधु प्राण निकले। तो धर्मराज ने पूछा कि इसने कौन सी भगवान की भक्ति की है, कभी कोई नाम जप किया है, किसी की भक्ति की है, भगवान का भजन किया है? तो लोग बोले भैया भगवान का भजन तो इसने बिल्कुल नहीं किया, केवल इतना है कि इसने मां नर्मदा का धारा का दर्शन करता रहता था। इसका एक ही नियम, और उसी के कारण से शिवलोक की प्राप्ति हुई। भगवान शंकर के लोक में गया केवल दर्शन करने मात्र से। यमराज जी उसको रोक नहीं पाए नरक में या पुरी में। नर्मदा का दर्शन का एक फल है, नर्मदा का नित्य दर्शन करो, नर्मदा जी का नित्य सेवन करो। इस घोर कलिकाल में बहुत ज्यादा पाप हो रहे हैं आपके, और पापों से यदि आपको बचना है और आपको मां की कृपा प्राप्त करना है और आपको समस्त प्रकार के पापों का प्रायश्चित करना है, तो सबसे सुंदर चीज है नर्मदा जल। एक ढक्कन नर्मदा जल यदि नियम से पान करोगे तो जीवन की जो भी तकलीफ होगी, जो भी रोग होंगे, बीमारियां होंगी, वो सारे रोग बीमारियां आपकी एक ढक्कन जल में। मैया आप लोग यहाँ देख रहे हो, जो आ रहा है उनको देख रहे हो, कथा नहीं सुन, प्रेम से बोलो। अरे वो तो कथा है, सब आएंगे, वो बैठेंगे, प्रणाम भी करेंगे नर्मदा जी को, लेकिन हम उन्हें देखे तो हमें क्या फायदा है? प्रेम से बोलो, एक बार जोर से बोलो, हर 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 हरे, जोर से बोलो, ऐसे नहीं, हर हर। तो मेरी माताओं बहनों भाइयों, संसार के सारे रोग, सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए नर्मदा जल है। ये नर्मदा जल जल नहीं है, ये अमृत है। ऐसा अमृत है नर्मदा जल, नर्मदा जल ऐसा अमृत है कि इसको पान करने के बाद मनुष्य की सारी तकलीफ, सारी बीमारियां, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप नियम बनाएं, घर में रोज नर्मदा जल लेके आते हैं आप, अवश्य एक एक ढक्कन पानी पीने के पानी में डाल दें। सबसे अच्छी बात है, मनुष्य आलसी, वो नर्मदा जल जा जाके पी नहीं सकता, शीशी खोल कर, इतना आलसी है, लेकिन पानी तो पिएगा। पानी के पीने के पात्रों में एक ढक्कन जल डाल दो आप, तो वो पानी नहीं रहेगा, वो नर्मदा जल हो जाएगा, नर्मदा जल अमृत हो जाएगा। 8 लीटर पानी आप पियोगे, जो 8 लीटर पानी पीने से आपको बल प्राप्त होगा, वो बल 1 लीटर नर्मदा जल पीने से प्राप्त हो जाता है। साधारण पानी 8 लीटर पियो, नर्मदा जल 1 लीटर पियो।
आप तो चेक करा लेना पी कर, प्रैक्टिकल करा लेना। आप नर्मदा जल को जब ज्यादा पी लेते तो आपकी भूख भूख वगैरह सब शांत हो जाती है। बीपी किसी का हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, यदि 1.5 महीना तक लगातार नर्मदा जल पी ले, सवा महीना तक ये पानी पिए ही नहीं है हैंडपंप का, तो उसका बीपी अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। बिगर टैबलेट चेक कराते रहना, नर्मदा जल पीते रहना। इतनी शक्ति है नर्मदा जल में, ये तो अमृत है महाराज, साक्षात अमृत। लेकिन विश्वास करने वाले को अमृत है, और नहीं तो लोग उसी नर्मदा जल का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। इसलिए बोलो नर्मदा मैया की जय। तो हमारी कल परिक्रमा का विश्राम हम सभी ने, जो भक्त कल की कथा में आए थे उनको पता होगा, पूर्ण तीर्थ में की थी, ओंकारेश्वर के इस तरफ हमारी परिक्रमा वास की थी। अब आप लोग अपने सावधान हो जाएं और तैयारी, आरती पूजन होगी आपका, अब अपने परिक्रमा आगे को बढ़ाना है, ठीक है ना भाई। आरती पूजन करके चलते हैं ना, यहाँ देखो आप लोग देखते नहीं है ना आप लोग, तो आप तो डिस्टर्ब नहीं, हमें और डिस्टर्ब करते हैं। मैं सोचता हूँ कि आपको समझाऊं, लेकिन मनुष्य अपनी चंचलता और चपलता के कारण वो अपनी खोपड़ी को घुमाती रहता है। यदि आंखें ना हो ना, आंखें ना हो तो मनुष्य से पाप ही ना हो। पाप केवल 2 जगह से प्रवेश करता है शरीर के अंदर, तीसरा मार्ग नहीं है पाप को प्रवेश करने के लिए। शरीर में केवल पाप 2 ही मार्ग से आता है। 2 मार्ग कौन से हैं? एक मार्ग है आंख, और दूसरा मार्ग है कान। कान से सुनकर के पाप मनुष्य के भीतर प्रवेश कर जाता है, वो आंख से देख कर पाप भीतर चला जाता है। जैसा आप आंखों से देखोगे वैसे ही आपका मन हो जाएगा, वैसे ही बुद्धि हो जाएगी, उसी प्रकार से विचार हो जाएगा। इसलिए आंखों से हमें भगवान के दर्शन करना चाहिए, कानों से भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, हाथों से हमें भगवान की पूजन करना चाहिए, अपने पूर्वजों की वृद्धों की सेवा करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए। इसके लिए हाथ दिए, पैरों से चलकर कथा श्रवण करने के लिए जाना चाहिए, और जीव से भगवान का भजन करना चाहिए। ऊटपटांग बातें नहीं करना चाहिए। जीव दी तुमने दाता बनकर, लेकिन कभू न सुमरन किए, दयालु मैंने अब गुण बहुत किए। कान दिए तुमने दाता बनकर, लेकिन कभू न सत्संग सुने, दयालु मैंने अब गुण बहुत किए। नयन दिए तुमने दाता बनकर, लेकिन कबहू न दरस किए, दयालु मैंने अब गुण बहुत किए, दयालु मैंने अब गुण बहुत किए। जिस मनुष्य ने भी शरीर के किसी भी इंद्रिय का दुरुपयोग किया है, आंखों को दुरुपयोग किया है, कानों को दुरुपयोग किया है, तो इस जन्म में भगवान ने दे दिए, अगले जन्म में काट के फेंक देगा। बहरा पैदा होगा यदि तूने निंदा बहुत सुनी है, चुगली बहुत सुनी है, पाप की बातें तो बहुत सुनी है, लेकिन भगवान की कथा श्रवण करने में तेरे कानों में पीड़ा होती है, अगले जन्म में बहरा पैदा करेगा, कान बिगर कान का पैदा कर देगा। बिगर कान के भी बहुत सारे जीव होते हैं। आंखों से यदि तूने किसी को बुरा देखा तो अगले जन्म में अंधा पैदा कर देगा। पैर का दुरुपयोग किया तो पैर काट के फेंक देगा, लंगड़ा पैदा कर देगा, पोलियो ग्रसित होकर के जन्म लेगा अगले जन्म में। और जीव का यदि दुरुपयोग किया तो अगले जन्म में गूंगा कर देगा। एक अवसर दिया है ईश्वर ने हमें, मनुष्य बना करके शरीर दे करके हम पे कृपा की है, बहुत बड़ी कृपा की है। ये शरीर प्राप्त जो आपको और मुझे हो गया,
वो भारत में मध्य प्रदेश में नर्मदा क्षेत्र में जन्म मिल गया। यदि इस क्षेत्र में जन्म प्राप्त करके भी हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो याद रखना दूसरे जन्म में कल्पना मत करना कि दूसरा जन्म मिलेगा। मिलेगा तो लेकिन 84 लाख योनियां मिलेगी। बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर रामचरितमानस में कहा कि आप और हम बहुत बड़ा भागी हैं। जिस शरीर को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, बड़े बड़े देवता कामना करते हैं कि हे भगवान यदि हमारे कभी पुण्य क्षीण हो और हमें मृत्यु लोक में जाना पड़े तो एक बार मनुष्य बना देना, एक बार मनुष्य बना देना, वो भी भारत में, जिससे कि हम इस शरीर द्वारा इतने पुण्य प्राप्त करने की फिर से देवता बनकर स्वर्ग में सुख भोग। ये मनुष्य ही देवता बनता है कब? जब धर्म का कर्म करके मरता है, सुंदर पुण्य करके समाप्त होता है। ऐसा मनुष्य स्वर्ग में ले जा करके देवता बना करके सुख भोगता है। बाबा तुलसी कहते हैं 2-3 चौपाई आप लोग बोलेंगे, इसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। बाबा तुलसी क्या कहते हैं? बाबा तुलसी कहते हैं कि बड़े भाग, मेरे भाइयों आप सब लोग बोलना, ठीक है ना दादाजी? सभी दादा लोग, सबको रामायण आती है। बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई लगे परलोक सुधा, शो परत्र दुर्गे पावहि रामा, शो परत्र दुर्गे पावहि रामा, सिर धोनी धोनी पचे नाई सिया रामा, सिर धोनी धोनी पचे नाई सिया रामा, कालहि कर माही ईश्वर रामा, कालहि कर माही ईश्वर रामा, मिथ्या तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे जीव तेरे बड़े भाग्य थे, बड़े पुण्य थे, अनंत अनंत कल्प कल्पों के युग युगों के तेरे पुण्य उदय हुए जब तुमने मनुष्य तन भारत में प्राप्त किया। और ये परम दुर्लभ शरीर जो देवताओं को दुर्लभ शरीर है वो भैया भगवान ने दया करके हम मनुष्यों को प्रदान किया है। और बड़े भाग मानस तन पावा, जो देवताओं को दुर्लभ शरीर है वो भगवान ने हमें दिया है। तो केवल भजन करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दिया। इस शरीर का यदि श्रेष्ठ महत्व नहीं होता, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, सब बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हो, यदि इस शरीर का महत्व नहीं होता तो बाबा तुलसी अपनी लेखनी में शब्द बदल देते। क्या लिख देते?
कि बड़े भाग हाथी तन पावा। अरे ध्यान दो यार भैया, बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग कुत्ता तन पावा, बड़े भाग बिल्ली तन पावा। क्यों नहीं लिखा ये बात? बाबा तुलसी ने ऐसा क्यों नहीं लिखा? हाथी बड़े शरीर वाला है, लेकिन हाथी भगवान का भजन नहीं कर सकता, भगवान की कथा श्रवण नहीं कर सकता। कुत्ता बिल्ली बंदर चूहा के बस की बात नहीं है कि वो भगवान की कथा सुन ले। आप जैसा बैठ करके नर्मदा पुराण नहीं सुन सकता कोई भी जानवर। इसके कारण बाबा तुलसी को लिखना पड़ा कि बड़े भाग मानस तन। जो मनुष्य जीवन में कभी कथा नहीं श्रवण करता, जो मनुष्य जीवन में कभी भगवान की भक्ति नहीं करता, जो मनुष्य कभी संतों की गुरुओं की सेवा नहीं करता, जो मनुष्य निरंतर जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, चौपड़ खेलता है, मदरा का पान करता है, मांस का भक्षण करता है, ऐसा व्यक्ति बड़भागी नहीं है। बड़भागी तो आप लोग हो जो ऐसे बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हो। बड़भागी आप हो, बड़ा भागी आप हो जो भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान का कीर्तन कर रहे हो, मनुष्य शरीर प्राप्त करने की सार्थकता सिद्ध कर रहे हो। मेरी माता बहनों भाइयों, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। मैं आपसे निवेदन करता हूँ दोनों हाथ जोड़कर, जीवन में समय का सदुपयोग करना। वो सत्संग का क्षण, पुण्य का कण व्यर्थ में मत जाने देना। यदि इन दो की कदर आपने नहीं की तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। एक अन्न का कण, दूसरा सत्संग का क्षण। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा बाबा तुलसी ने गर्जना की। ये शरीर ही एक ऐसा शरीर है, मानव शरीर, जिसके शरीर के द्वारा आप उस परम पद को प्राप्त कर सकते हो, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। इस शरीर से चाहो तो आप कैलाश जा सकते हो, इस शरीर से द्वारा चाहो तो इस साधन से आप साकेत धाम, गोलोक धाम, ब्रह्मलोक में जा सकते हो। लेकिन इस शरीर के द्वारा आप 28 नरकों में भी जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? क्योंकि इसका यदि दुरुपयोग किया, इस रथ को, इस गाड़ी को ठीक नहीं चलाया, ठीक मार्ग पे नहीं चलाया, तो निश्चित है कि आपको 28 नरकों में जाना पड़ेगा। और इसके बाद सिर धुन धुन के पछताओगे जब मरोगे। भगवान का भजन नहीं किया, बगैर भजन के यदि मर गए, बगैर कथा श्रवण किए यदि मर गए, तो फिर मूड़ पटक पटक के पछताओगे। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताएं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ईश्वर को झूठा दोष देता कि भगवान ने मेरा संग नहीं दिया। भगवान ने कब मना किया था तुझसे कि तू भजन मत कर? भगवान ने कभी मना किया है आप लोगों से तुम भजन मत करो? अरे प्रहलाद को देखो, प्रहलाद असुर का बालक, पिता ने भगवान के भजन का विरोध किया। वो कितनी सजाएं दी, भगवान का नाम लेता था प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद धन्य है कि इतनी बड़ी कष्ट दी, इतना बड़ा पैरा लगाने पर भी, इतनी बार जंगल से पहाड़ से फेंकने पर भी, हाथी से कुचलवाने पर, तरहिया में चुड़वाने पर भी प्रहलाद ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। बताओ छोड़ा हो? हमको कोई रोक रहा? हम जाप नहीं कर रहे, हम भजन नहीं कर रहे, पूजन नहीं कर रहे, कथा का श्रवण नहीं कर रहे, हमारे लिए अधिकार। भैया भजन करत बिटिया भली। यदि आपके बेटी है, वो बेटी भगवान का भजन करती है, तो वो बेटी बेटा से अच्छी है। भजन करत बिटिया भली, ओ भजन में मुख नहीं पूत। वो सबरी तो बेकुंठ गई, नहीं तो धुंधकारी भौभूत। सबरी बेकुंठ गई है कन्या होकर के, वो धुंधकारी जैसा व्यक्ति प्रेत हो गया। धुंधकारी नाम का व्यक्ति प्रेत हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, यदि आपने शरीर को प्राप्त करके नेक कमाई नहीं करी, नेक कर्म नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, भगवान की कथा श्रवण नहीं की, तो याद रखना इसके बाद शरीर तो मिलेंगे, 28 नरकों को भोगोगे। 28 नरकों को भोगने के बाद में
28 नरकों को भोगने के बाद में 84 लाख शरीर प्राप्त करोगे। आकर 4 लाख 84 वो जोनी भ्रमत यह जीवे अविनाशी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं, ये शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, ये शरीर विषय भोगों के लिए प्राप्त नहीं हुआ। ध्यान से सुनो भैया, ये शरीर विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं मिला। ये शरीर केवल मिला है तो भगवान का भजन करने के लिए। स्पष्ट राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा। एक चौपाई और बोल दो, उसके बाद कथा में चलते हैं। मानव जीवन की चेतावनी है। एक चौपाई और सब मेरी माता बहने भी सब लोग बोलेंगे। एक चौपाई। आपको रावण जी आती है भैया? हाँ या ना कुछ तो कहो। आती है तो चौपाई बोलना, ये नहीं कि मौनी बाबा बन के बैठे रहो। नहीं आती हो तब भी तो मैं बुला रहा हूँ, तो बोलो आप लोग। रामचरितमानस की एक एक चौपाई एक एक महामंत्र है। तो आप लोग जब भी चौपाई कभी आए तो उसको जरूर गाना। तो कथा बोल सुन, श्रवण का फल तो आपको मिल ही रहा है, बोलने का फल भी मिल जाएगा। इसलिए सभी लोग बोलो। भगवान राम ने लक्ष्मण भैया से कहा कि हे लक्ष्मण, ये शरीर हमें विषय भोग के लिए नहीं मिला, सोने के लिए नहीं मिला, खाने के लिए नहीं मिला, पीने के लिए नहीं मिला, घूमने के लिए नहीं मिला, ऐश करने के लिए नहीं मिला। ये शरीर मिला है केवल भजन करने के लिए मिला। और राम जी ने क्या कहा? यह तन करे फल विषय न भाई, यह तन करे विषय न भाई। अच्छे से गाओ आप लोग, कंजूसी से गा रहा है, कंजूसी से मत गाओ भैया। यह तन करे फल विषय न भाई, लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, ये शरीर विषय भोगों के लिए नहीं मिला, यह तन कर फल विषय न भाई, उत्सर्ग अंत दुखदाई। यदि जीव विषय भोगों को प्राप्त करता है, मनुष्य शरीर को धारण करके विषय भोग करता है, भगवान का भजन नहीं करता, कथा नहीं श्रवण करता, ऐसा व्यक्ति विषय भोग करते समय तो स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त होगा कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए, लेकिन अंत दुखदाई। वो पलट सुधाते सट बिसलेई, वो मनुष्य मूर्ख है जो भगवान नाम अमृत को त्याग कर वो विषय भोग रूपी विष को ग्रहण किए जा रहा है, पिए जा रहा है। मेरे भाइयों, उल्टी सीधी चीज इस वाणी से मत पीना। ये शरीर मदरा पान करने के लिए नहीं मिला, शराब पीने के लिए नहीं मिला ये शरीर, गांजा पीने के लिए नहीं मिला ये शरीर, ये शरीर भजन करने के लिए मिला है। वो भजन जो नहीं करता वो बड़भागी नहीं है, वो बड़भागी मनुष्य नहीं है।
वो तो बहुत बड़ी गफलत में पड़ने वाला, बहुत बड़ा उलझन में पड़ने वाला, ऐसा उलझन में पड़ने वाला है कि वो विचार नहीं कर सकता कि कैसे कैसे कितने जन्म उसके बेकार हो जाएंगे। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप सब लोग नियम बनाएं, नियम से भगवान का भजन श्रवण भजन करें, स्मरण करें। मरने वाले व्यक्ति को 3 काम करना चाहिए। आप लोगों में यदि कोई मरने वाला व्यक्ति हो तो 3 काम करें। यदि आप लोगों में अमर हो तो वो मेरी बात ना माने, लेकिन मरने वाला हो तो 3 काम जरूर करे। आज ही से करो, अभी से करे, निरंतर करे। मरने वाला यदि है तो, मनुष्य है तो, मेरे प्यारे भाइयों, ये संसार मरण धर्मा है, इसका नाम जगत का मरण धर्मा है, शरीर का नाम मरण धर्मा है, ये मरने के लिए ही मिला है। लेकिन मरने वाला यदि 3 कार्य करता है तो उसकी मृत्यु मंगल हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है, वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। ये श्लोक भागवत महापुराण का है, लेकिन मैं बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि आज के संसार में इस श्लोक की आवश्यकता है। क्या बोल रहा हूं आपसे, भागवत का श्लोक। तस्मात् भारत सर्वात्मा भवानी शंकरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्या च भयम्। मरने वाले मनुष्य को हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं 3 कार्य करना चाहिए। सबसे पहला कार्य है कि श्रोतव्या, ज्यादा से ज्यादा जीवन में भगवान की कथा का श्रवण करें। पहला काम है क्या? कथा का श्रवण, जो आप अभी कर रहे हैं। एकादशी का दिन है, आज कोई मामूली दिन नहीं है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वो एकादशी व्रतों का राजा होता है। एकादशी के दिन यदि अनजाने में भी मनुष्य भूखा रह जाए तो उसका भी महान पुण्य है। आप लोगों में अधिकतर लोग व्रत होंगे। एकादशी व्रतों का राजा, जो एकादशी का व्रत करता है वो मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। एकादशी का जो व्रत करता है उसके पास पैसों की कभी कमी नहीं होती, लक्ष्मी जी की कृपा उस पर बनी रहती है। एकादशी का व्रत करने वाला जीवन में कभी नरक नहीं जाता। और एकादशी का व्रत करने से मेरे ठाकुर जी, मेरे कान्हा जी, मेरे कृष्ण विष्णु नारायण प्रसन्न हो जाता है। व्रत और सारे व्रत करो अथवा मत करो, दुनिया के व्रत आप करो अथवा मत करो, लेकिन ये व्रत हर स्त्री को, हर पुरुष को करना चाहिए। एकादशी, हाँ, 16 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को, वो 70-80 साल से नीचे के व्यक्ति को ये व्रत अनिवार्य है। वृद्ध को, बूढ़े को, बालक को, बीमार को छोड़कर, प्रेम से बोलो, परम अनिवार्य। एकादशी का व्रत है। आज जैसे व्रत में आप बैठ कर नर्मदा महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, इसका 4 पूर्ण हो जाएगा। 4 प्रेम से बोलो हर हर नर्मदे, और धीरे बोलो हर हर नर्मदे। अरे भैया काकर हो जाए, इतने बड़ी आवाज रखे हो आप लोग, बड़े बड़े गरे रखे बैठे हो, लेकिन बात आप नहीं बोल रहे। अरे ऐसे बोल जाते कि नर्मदा जी तक वैसे ही आवाज, ब्रह्मांड में हम मर जाएंगे, ये जगत खत्म हो जाएगा, लेकिन ये शब्द हर हर नर्मदे हम बोलेंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। शब्द ब्रह्म है, आज भी अमर है। गीता का ज्ञान आज भी वैज्ञानिकों ने यंत्र लगा के गीता, जो 5-5.5 हजार वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, वो शब्द अमर है। आज भी वो शब्द गूंज रहा है अंतरिक्ष। इसलिए एक बार जोर से बोलो, फिर आगे बढ़ते। हर हर नर्मदे जय। धन्यवाद। तो भैया 3 काम करना चाहिए मरने वाले को। श्रोतव्या, भगवान की ज्यादा से ज्यादा कथा श्रवण करे। कीर्तितव्यस्य, कथा श्रवण करने के बाद कीर्तन करे। कहीं कीर्तन होता है उसमें जी भर के गाए। ये नहीं है कि पंडित जी कीर्तन गा रहे हैं अपन बैठे मुंह लटकाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रोतव्या, पहला काम कथा का श्रवण करे, दूसरा काम कीर्तन करे, और तीसरा काम कीर्तन जब बंद हो जाए तब स्मरण करे मनी मन में। मैंने बताया था कल आपको, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।
स्मरण करें। इसलिए मेरी माता बहनों भाइयों, जीवन बार बार नहीं मिलता, आप और हम सब मिलकर के भगवान का चिंतन करें, स्मरण करें। आइए हमारी परिक्रमा हम प्रारंभ करते हैं। ततो गच्छेतु राजेन्द्रो पुण्यतीर्थ मनोत्तमम् यस्ताश्रवणमात्रेण सर्व पापम विनाशनम्। बड़ी सुंदर कथा आती, ध्यान से श्रवण करें भैया। इस कथा का विस्तार करते हुए श्री मार्कंडेय जी महाराज ने वर्णन किया राजा युधिष्ठिर के लिए। हे युधिष्ठिर, नर्मदा के दक्षिण तट पे परिक्रमा करते करते जब हम ओंकारेश्वर की तरफ से हरदा हंडिया से जब आगे बढ़ते हैं तो हरदा हंडिया के ओंकारेश्वर के बीच में एक बहुत अच्छा माचक संगम नामक से माचक संगम स्थान, माचक नदी का संगम। ध्यान से सुनना, आप बुजुर्ग लोग सब पैदल गए होंगे ओंकारेश्वर तक परिक्रमा। माचक संगम करके माचक नदी का जहाँ संगम हुआ है, माचक संगम के नाम से विख्यात। इसकी कथा कैसी है गुरुदेव? पूर्ण तीर्थ क्यों कहा जाता है? तीर्थ नाम ही उसका कितना सुंदर है, पूर्ण तीर्थ, जहाँ पर जाने से मनुष्य को समस्त प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। जहाँ मां नर्मदा में स्नान करने से मनुष्य को सारे पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा पूर्ण तीर्थ माचक संगम हंडिया और ओंकारेश्वर के बीच में, आपके दक्षिण तट में, इस तरफ, हमारे तट में नहीं, हम उत्तर तट के लोग, प्रेम से बोलो, आपके दक्षिण तट में स्थित है। आइए इसकी कथा, बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। कौन सी कथा है? गौतम ऋषि नाम के एक महात्मा हुए, आप जानते होंगे। गौतम जी बहुत फेमस ऋषि हैं, वो साधारण ऋषि नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं, गौतम ऋषि। गौतम जी महाराज अहिल्या के पति, माता अहिल्या। यहाँ कौन माता बात कर रही? जरा आवाज हो, यहाँ बहुत तेज बात कर रही, पीछे बोलो। वहां के बिहारी लाल की। थोड़ा सा जाके कह दो कि भैया या तो आराम से सत्संग करना, नहीं दूर चले जाए यहाँ से। तो गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या, अहिल्या के साथ इंद्र ने कुकर्म किया, कुकर्म किया। उस समय जब स्त्री प्रजाति बहुत कम थी संसार में, बहुत कम प्रजाति थी स्त्री, और उस समय अहिल्या की उत्पत्ति हुई। अहिल्या की उत्पत्ति हुई जब गौतम ऋषि से भावर पड़ रही थी, और भावर जब पड़ रही थी तो भावर पड़ते समय मेरे भाई, उस समय इंद्र ने कुदृष्टिपात अहिल्या के ऊपर किया, और अहिल्या के ऊपर कुदृष्टिपात करते हुए देवराज इंद्र ने जो है अहिल्या के पास में जाकर के चंद्रमा को साथी बनाया, और पाप करने के लिए चंद्रमा को साथी बना के पाप करने के लिए भैया पहुंच गया। चंद्रमा मुर्गा बन करके रात में 12 बजे मुर्गा बन के चंद्रमा बोला, और मुर्गा बन के बोला तो पहले के ऋषि मुनियों के पास घड़ी नहीं होती थी, अलार्म वाली घड़ी। आजकल तो अलार्म चल गया, मोबाइल चल गए, अलार्म लगा के लोग सो जाते। मैं आपसे निवेदन करूं, उस समय कोई घड़ी नहीं होती थी, अलार्म केवल मुर्गा का, जैसा मुर्गा 4 बजे रात को बोलता था वैसे सब बुजुर्ग उठ के खड़े हो जाते थे। सब लोग अपने अपने काम करने लगते थे। उनको पता चल जाता था कि सुबेरा हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। और 2 बजे रात में जब चंद्रमा मुर्गा बनकर बोला, और इस बात की कान में ध्वनि पड़ी गौतम ऋषि के, तो गौतम ऋषि ने अपनी लंगोट, कमंडल इत्यादि दंड उठा करके वो गंगा जी के लिए स्नान के लिए 2 बजे रात में चले गए। वो जैसे गंगा में प्रवेश करने लगे तो गंगा मैया गौतम जी से बोल पड़ी, हे गौतम, बोलो गंगा मैया की जय। हे गौतम, अभी रात के 2 बजे हैं, अभी रात में सवेरा नहीं हुआ, तेरे साथ छल हो रहा है। गौतम, तू लौट के शीघ्र आश्रम पर जा। किसी भी जलाशय में, किसी भी जल की देव नदी में, किसी भी तालाब में रात के 11 बजे के बाद में हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए कभी भी।
यदि कोई भी जलाशय, कोई भी नदी में आप प्रवेश करेंगे तो याद रखना ये आपके लिए घातक हो जाएगा। उस समय वरुण देवता विश्राम करते हैं, सोए रहते हैं। उस समय यदि हम भंग करते हैं तो इसका प्रायश्चित हमें भोगना पड़ता है। आज गौतम जी भागते हुए आश्रम में आए तो देखा गौतम ऋषि के भेष में इंद्र अहल्या के पास में कुटिया में थे और बाहर जो है चंद्रमा खड़ा हुआ था। और चंद्रमा को देख करके चंद्रमा ने तो गीली लंगोट मार दी है और आज भी वो कलंक चंद्रमा के ऊपर लगा हुआ है। आप देखते हैं पाप करने वाले का साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है। पापी के साथ में आप रहोगे तो आप भी पापी बन जाओगे। 5 महापाप होते, वो 5 महापाप में से हमें कोई भी एक पाप नहीं करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ पाप है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की कभी हत्या हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा पाप है गौ हत्या, गौ हत्या भी हमें नहीं करना चाहिए। तीसरा पाप है सोने की चोरी, सोने की चोरी कभी नहीं करना चाहिए। ये भी 5 महापापों में एक भाग होता है। हेम हारी चे हेम हेम कहते सोने को, सोने को हरण करने वाला, सोने की चोरी करने वाला भी महापापी होता है। और चौथा पाप है, चौथा महापाप, पाप नहीं महापाप बता रहा हूँ। वो देवी भागवत का श्लोक है, देवी भागवत महापुराण। हेम सोने की चोरी करने वाला। चौथा पाप है मदिरा का पान करने वाला, चौथा महापाप। शराब पीने वाला महापापी होता है, पापी नहीं महापापी होता है। यहाँ आप लोग में बैठे हो तो समझ लो, अभी भी वक्त छोड़ देना, प्रेम से बोलो। शराब पीने वाला 5 महापापियों में एक पापी होता है। उस शराब पीने वाले के संग में रहने वाला भी, वो भी 5वां महापापी होता है। प्रेम से बोलो। इसलिए भैया मांस मदिरा छोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो। शराब पीने वाला व्यक्ति, जितने नए लड़के बैठे हैं, जितने नौजवान मेरे भाई लोग बैठे हैं जो मदिरा का पान करते हैं, मदिरालयों पे जाते हैं, मदिरा में कलयुग का वास है। यदि आपने किसी गिलास में करके शराब को पी ली, उस गिलास को आप 108 बार राख से साफ करना, 108 बार निर्मा से साफ करना और ले जाना त्रिवेणी संगम इलाहाबाद। इलाहाबाद में जाके त्रिवेणी संगम में 108 बार उस गिलास को डूबना, डुबकी लगाना, तब भी वो गिलास शुद्ध नहीं होगा। वो जो व्यक्ति रोज शराब पीता है, रोज शराब पीता है, उसका क्या होगा? पीने वाले पियो, पीना बहुत जरूरी है, लेकिन राम नाम की रसना पी लो, नहीं तो प्यारे जिंदगी अधूरी। राम नाम की रसना पी लो। शराब को छोड़ देना। हापा के लोगों और जहां से जो भक्तगण आए हैं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, महापाप है, महापाप, पाप नहीं महापाप। कलयुग में शराब का वास है, जुआ में शराब का वास है, मांस में शराब का कलयुग का वास है। शराब में, मांस में और जुए में, इन सब में कलयुग का वास। आज चंद्रमा के ऊपर कलंक लगा, चंद्रमा के मारे लंगोट और डंड फेंक करके चंद्रमा में आज भी वो कलंक लगा हुआ है। कलंक के काजल से काली। काजल हम सुबह लगाते हैं, शाम को छूट जाता है, लेकिन कलंक एक बार लग जाए तो वो कलंक जब तक नाम रहता है पृथ्वी पर, तब तक वो कलंक हमारे नाम के साथ में जीवित रहता है। इसलिए जीवन में हमें ऐसे पाप ना करें। आज इंद्र को श्राप दिया, अरे इंद्र तू जिस कामना से मेरी पत्नी के पास आया था, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे 1000 भाग प्रकट हो जाएंगे। 1000 भाग।
1000 भग हो गए भैया इंद्र के। इंद्र को कहीं मुंह दिखाने के काज जगह नहीं मिली ब्रह्मांड में। तब इंद्र ने जाकर के नर्मदा जी की शरण में जाकर तपस्या की। वो तपस्या करके भगवान शंकर ने इंद्र के 1000 भगों के लिए 1000 नेत्र बना दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। और आज गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया, तू पत्थर हो जा। तेरे पास दिव्य दृष्टि थी फिर भी तू तेरे पति को नहीं पहचान पाई। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्थर हो जा। पाषाण तत्काल तत्क्षणात् पाषाण भूतो। श्राप दे दिया और अहिल्या पत्थर का रूप हो गई। राम जी जब जा रहे थे तो राम जी ने पत्थर की नारी के आकार की बड़ी शिला को देखा और पूछा बस विश्वामित्र जी से। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह हरिदीर, उच्चरण कमल रज चाहसी, कृपा करो हे रघुवीर, कृपा करो। बेचारी का कोई दोष नहीं। आज गौतम ऋषि के श्राप के कारण पत्थर बनी पड़ी है। दया करो रघुवीर। मेरे रघुनाथ जी ने, मेरे राघव ने कृपा करके और अपनी चरण धूली जो दी है। तुम अहिल्या जब प्रकट हुई तो क्या कहती पता है? मुनि श्राप जो देना अति फल कीना, परम अनुग्रह में मारा। श्राप जो दीना अति फल कीना, परम अनुग्रह में मारा। मुनि श्राप जो दीना अति फल कीना, परम अनुग्रह में मारा। मुनि श्राप जो दीना अति फल कीना, परम अनुग्रह में मारा। नारिया पावन प्रभु जग पावन, नारिया पावन परम सुहावन। देखिए कितनी बड़ी बात है। एक संत का श्राप भी वरदान बन जाता है। यदि गौतम ऋषि अहिल्या को श्राप नहीं देते, गौतम ऋषि अहिल्या को श्राप नहीं देते तो राम जी की प्राप्ति अहिल्या को होती नहीं। अहिल्या का कल्याण हुआ। ब्राह्मण का, संत का श्राप भी वरदान बन जाता है। इतिहास का बना अहिल्या के लिए वरदान बना। और ऐसा आज अहिल्या को श्राप दे करके और नासिक में आकर के अपना आश्रम बना के गौतम ऋषि नासिक आ गए। नासिक में आकर घोर तपस्या करने लगे। उस समय 12 वर्ष का घोर अकाल पड़ा पृथ्वी पर। ध्यान सुनना कथा के लिए भाई। जब आपका कहीं से दिल टूट जाता है, कहीं से आपके दिल को ठोकर लग जाती है, तो आप जब आपका दिल कहीं से टूट जाता है, ठोकर लग जाती है, तो आपका मन संसार से हटके भगवान में लग जाता है। जब तक ठोकर नहीं लगेगी, जब तक ठाकुर नहीं बनोगे आप। कहते हैं ठोकर खा के ठाकुर बनोगे। इसलिए किसी का शब्द लग जाए आपको, जैसे बाबा तुलसीदास जी को अपनी पत्नी रत्नावली का शब्द लग गया। रत्नावली ने क्या कहा था कि हाड़ मास की देह हम, या मैं इतनी प्रीत। अरे तुलसी, जितनी प्रीति तुम इस हाड़ मास के शरीर से कर रहे हो, यदि इससे कम प्रीत भगवान के चरणों में हो जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, श्री राम की प्राप्ति तुम्हें हो जाए। एक शब्द ने बाबा तुलसी को झकझोर दिया और ठेस ठोकर लगी अपनी पत्नी के शब्द से, पत्नी की वाणी से। भगवान तुलसीदास जी से बोले, तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली की वाणी से भगवान बोले तुलसीदास जी के लिए कि तुलसी तू तेरे मार्ग से भटक रहा है और ऐसे आंधी तूफान में तू नदी को तैर करके आ गया।
कह रहा है कि मैंने रस्सी डाली है, अजगर मरे हुए सर्प को पकड़ के तू दीवार पे चढ़ के आ गया। ऐसे शब्द हमें जिस दिन किसी के लग जाएंगे उस दिन हमारी आत्मा बदल जाएगी, एक जीवन में प्रकाश हो जाएगा। बात लग गया, गौतम ऋषि को बात लगी, पत्नी से दिल दुख गया, पत्नी से दिल दुख गया, वैराग्य धारण किया। यहाँ नासिक में आकर घोर तपस्या करने लगे। 12 वर्ष का अकाल पड़ा, भयंकर अकाल, लोग भूख प्यास से बेचैन होकर के मर रहे थे। उस समय केवल एक ही आश्रम था नासिक में गौतम ऋषि का, कि गौतम ऋषि शाम के धान बोते थे रात में, और सुबह उनकी तपस्या के प्रभाव के कारण वो धान पक जाती थी, और पक करके थ्रेसिंग डाउन हो जाती थी, वो भंडारा हो जाता था। रोज धान बोते तो रोज पका के काटते तो सबका भंडारा कराते थे। सारे संत, सारे ब्राह्मण, सारे ऋषि मुनि गौतम ऋषि के आश्रम में, एक ही आश्रम चल रहा है। कितनी बड़ी तपस्या होगी आप बताइए, कितनी बड़ी तपस्या होगी। रात भर में धान पक जाती है, रात भर में धान पक जाती है। और आज सप्तऋषि ध्यान से सुनो, हमारे आप कहते हैं कि हमारा बुरा व्यक्ति हमारा ही हमारी जाति का व्यक्ति ही हमारा बुरा कर सकता है। प्रेम से बोलो, कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है। जैसे मान लो मैं ब्राह्मण हूँ तो कोई ब्राह्मण ही मेरा बुरा कर सकता है, इसके अलावा आप लोग बुरा नहीं कर सकते। आपको क्या, आपको अच्छा काम करने वाले का सदा साथ दोगे कि नहीं, बताओ। दूसरे को कोई लेना देना नहीं है, अपना व्यक्ति ही बुरा करता है। बेचारे गौतम जी ने बड़ा सुंदर जो है उपदेश दिया, वो बड़ा सुंदर उपदेश दिया, और सबका पालन किया, सबको अकाल में भोजन कराया, सबको अकाल में भोजन कराया। उसकी सजा ये मिली कि सारे सप्त ऋषियों ने ईर्ष्या कर ली, और ईर्ष्या करके कहा कि इसको फंसा दो, इसको कोई कलंक लगा के जाओ, इसका नाम अमर हो गया, सारे संसार के लोग इसकी पूजा करेंगे कि एक ही आश्रम था, गौतम जी इतने बड़े तपस्वी हैं जिनकी तपस्या के प्रभाव से सारा संसार का पालन पोषण हुआ। रात में धान बोते हैं, सुबह पक जाती, कट जाती है। तो कहा ऐसा करो, इसको कोई कलंक लगा दो जिससे इसका नाम में बट्टा लग जाए, धब्बा लग जाए, इसकी इज्जत धूमिल हो जाए। तो सप्तऋषियों ने माया की गौ बना के तैयार कर दी। गौतम जी भजन कर रहे थे, अकाल समाप्त हो गया 12 वर्ष का, और गौतम जी ने जैसे गेट खोला कुटिया का, वो गेट जाकर के गौ के सिर में घला, वो गौ खत्म हो गई। सारे सप्तऋषि आ गए, अरे गौतम बहुत महापाप, घोर महापाप हो गया तुमसे, घोर महापाप हो गया, गौ हत्या हो गई तुमसे। गौ हत्या बहुत बड़ी हत्या होती गौतम। तो गौतम जी ने कहा कि इसका प्रायश्चित क्या है ऋषियों? का इसका प्रायश्चित है कि तुम उत्तर गंगा जैसे उत्तर में गंगा बह रही है ना, ध्यान से सुनो भैया, कलंक लगा दिया, झूठा कलंक लगा दिया, गौ हत्या झूठी लगा दी ऋषियों ने। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, शास्त्र कहता है, एक चौपाई है, आप सब लोग बड़ा भूल है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दुख दारुण शब्द से कठिन जाति अभिमाना, शब्द से कठिन जाति अभिमाना, शब्द से कठिन जाति अभिमाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग यद्यपि जग दारुण दुख नाना,
सबसे कठिन जाति अपमाना। यदि हमारी जाति में, हमारी समाज में 10 भले लोगों में हमारा अपमान हो जाए, इससे बड़ा कोई भी वो नहीं हो सकता भैया। दुख, संसार में दुख बहुत है, लेकिन जाति के बीच में अपमान हो जाए, समाज के बीच में अपमान हो जाए, अपनों के बीच में अपमान हो जाए, अपनों के बीच में कोई बात बिगड़ जाए, तो इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। और आज महाराज गौतम जी के लिए यही हुआ कि अपनों से धोखा मिला, अपनों ने कलंक लगा दिया गौ हत्या का, और अपनों ने गौ हत्या लगा दी, माया की गौ बना के खड़ी कर दी और कलंक लगा दिया भैया। आज गौतम जी रोते हुए बोले कि भैया वैसे मुझसे इतना बड़ा पाप हो नहीं सकता कि गौ हत्या हो जाए, क्योंकि मैंने ऐसा कोई पाप ही नहीं किया कि गौ हत्या मेरे ऊपर हो, मैं पापी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आप ब्राह्मण हो, सप्तऋषि हो, मेरे प्रायश्चित को बताओ। तो कहा बाबा, जैसी उत्तर में गंगा बह रही है, उत्तर गंगा, ऐसी तुम दक्षिण गंगा प्रकट कर दो तो तुम गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। गौतम जी ने कहा ठीक है। वो घोर तपस्या भगवान शंकर की। भगवान शंकर देवादिदेव भोलेनाथ मेरा शंकर बाबा प्रसन्न हो गया और गौतम जी के सामने कहा गौतम वरदान मांगो। तो गौतम जी बोले मुझे गौ हत्या लगी है। भगवान शंकर बोले तुम्हें गौ हत्या नहीं लगी। अरे गौतम ये बात तुम भी जानते हो, तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, त्रिकालदर्शी हो। माया की गौ थी वो, जो तुम्हारी समाज के संत समाज के लोगों ने माया की गौ बना के तुम्हें दोष लगाने के लिए, कलंक लगाने के लिए ऐसा किया। अब वो तो मैं जानता हूँ प्रभु, लेकिन अन्य व्यक्ति थोड़ी जानते हैं, समाज थोड़ी जानती है बात। वो तो यही समझ रहे हैं कि गौतम ने गौ मारी है। उन्होंने मुझे प्रायश्चित कहा कि दक्षिण गंगा उत्तर गंगा के जैसे दक्षिण गंगा प्रकट कर दो तो तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान शंकर बोले ठीक है। भगवान शंकर ने अपनी एक जटा का बाल पटा के वो थोड़ा सा गंगा जल दे दिया। वो कहा लो जहाँ तुम रहते हो इस मेरे जटा के बार से गंगा जल वहां पे छिड़क देना तो वहीं से गंगा प्रकट हो जाएगी। गौतम जी आए सारे ऋषि मुनियों के सामने आकर के, और जैसे त्र्यंबकेश्वर नासिक में और जो गंगा जल छिड़का तो गंगा गोदावरी प्रकट हो गई। बोलो गोदावरी मैया की। और भगवान शंकर प्रकट हो गए और सबके सामने, सारी समाज के सामने कह दिया मेरा भक्त गौतम निर्दोष है। और भगवान शंकर त्र्यंबकेश्वर की स्थापना गौतम ऋषि ने की, त्र्यंबकेश्वर की स्थापना की। वहां से चल के भगवान गौतम जी महाराज यहाँ नर्मदा तट पे आए। नर्मदा तट पे आकर के तपस्या करके यहाँ गौतमेश्वर शिव जी की स्थापना की माचक संगम पे, नर्मदा जी के दक्षिण तट पे गौतमेश्वर शिवलिंग। शंकर जी ने नर्मदा जी के तट पे आके भी दर्शन दिए और गौतमेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। और भगवान शंकर से वरदान मांगा कि आज के बाद जो नर्मदा के दक्षिण तट पे इस माचक संगम पे पुण्य घाट तीर्थ पे जो भी भक्त आए, कैसा भी गौ हत्या करने वाला आ जाए, ब्रह्म हत्या करने वाला आ जाए, कैसा भी पात किया जाए, उपपात किया जाए, अगर आकर के नर्मदा जी में स्नान करता है और गौतमेश्वर शिवलिंग की पूजन करता है, अभिषेक करता है, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। बोलो नर्मदा मैया की। और इस प्रकार से आगे जब हमारी यात्रा बढ़ती जाती है ततो गच्छेतु राजेन्द्रो ब्रह्मतीर्थ मनोत्तमम् सर्व पाप हरं तीर्थम तीर्था परम शोभनम। हे राजन, इससे आगे जब हमारी परिक्रमा बढ़ते हुए ओंकारेश्वर तरफ हम बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना भैया, ओंकारेश्वर तरफ हम पूर्ण घाट से बढ़ते हैं तो बड़ा सुंदर एक संगम आता है। नर्मदा जी के 2-4 मील की दूरी में बाराही नदी का संगम है, चंडवेगा नदी का संगम है, एरंडी नदी का संगम है और पितृ तीर्थ भी यही स्थित है।
ये क्षेत्र बड़ा पूर्ण क्षेत्र जहाँ अनेक नदियां 2-4 मील के अंतराल में संगम हुई है नर्मदा जी से। तो इसकी मैं मिक्सचर करके कथा बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। चंडवेग नदी की कथा भी बोल रहा हूँ, बराही नदी की कथा भी बोल रहा हूँ, एरंडी नदी की कथा भी बोल रहा हूँ, और ब्रह्म तीर्थ पितृ तीर्थ की कथा भी बोल रहा हूँ। अब बाराही नदी की उत्पत्ति सुनो। बाराही नदी कैसे संसार में आई और कैसे आके नर्मदा जी में मिली, ये मैं आपको अति कम शब्दों में बता रहा हूं। बाराही नदी का संगम सबसे पहली बात, जब भगवान विष्णु के अवतार बाराही अवतार धारण किया और भगवान बाराही ने हिरण्याक्ष से बहुत वर्षों तक युद्ध किया, हिरण्याक्ष नाम के दानव से। अब जब आप युद्ध करोगे, लड़ोगे, तो स्वाभाविक है आपके पसीना बहेगा। तो भगवान बाराही ने पसीना, बाराही के शरीर से पसीना जो बहा वो जमीन पे पड़ा, वही बाराही नदी बन करके यहाँ नर्मदा जी में संगम हुआ। और चंडवेग नदी का कथा ऐसी है, स्वारोची मनमंत्र में, ध्यान से समझना कथा, नहीं तो कहो कि महाराज क्या बोल गए। स्वारोची नाम के मनमंत्र में अयोध्या के एक चंडसेन नाम के राजा हुए, चंडसेन, स्वारोची नाम के मनमंत्र। चंडसेन राजा बड़े धर्मात्मा थे, बड़े ज्ञानी थे, महारथी थे, बहुत बड़े वीर थे। और चंडसेन राजा एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए गए। भैया मनुष्य का समय कब कहां कैसे बदल जाए कोई पता नहीं है, इसलिए जीवन में कभी अभिमान मत करना, कभी अपने आप पे गुमान मत करना, अहंकार मत करना, ज्यादा फूल के मत रहना। लोट मूर्ख मनुष्य में होना चाहिए, अकड़ना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकड़ता तो व्यक्ति मुर्दा के जैसा होता है। झुकता वही है, किसी शायर ने कहा, झुकता वही